अपनी गुरु प्रदत्त प्रणाली का पहले पाठ कीजिए, गुरु प्रदत्त मंत्र का पहले जाप कीजिए और फिर पूरे दिन एक नाम को रटते रहिए, मन में चलता रहे, काम करते रहिए, दुकान पे जाइए, जॉब में जाइए, बिजनेस करिए, जो कर रहे हैं करिए, नाम मन में चलता रहे। और एक बात कह दूं, बुरा नहीं मानना, हमें साधन की जरूरत पड़ती है नाम के लिए, जैसे काउंटर इन लोगों के हाथ में लगा रहता है, उसको दबाते रहेंगे, ठीक है। साधन की आवश्यकता पड़ रही है, इसका मतलब अभी हम इतने योग्य नहीं बने कि बिना साधन के स्मरण नहीं बन रहा। वड़ा पाव का बिना साधन के स्मरण बन जाता है, विषय भोग वस्तु का बिना साधन के स्मरण बन जाता है, लेकिन ठाकुर जी का स्मरण करने के लिए साधन चाहिए हमको। बिना साधन के वो स्मृति बन नहीं पाती, वो स्मरण बन नहीं पाता। पहले तो इसीलिए नाम जप कीजिए कि ये मुझे साधन की आवश्यकता ना पड़े, बिना इसके ही मेरा नाम चलने लग जाए। हमने दर्शन किया है, परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री ठाकुरदास बाबा गोवर्धन में रहते थे, उनकी माला छूट गई थी, उस समय काउंटर तो थे ही नहीं, माला छूट गई थी और हाथ ऐसे चलता रहता था ऐसे। एक समय आया उनके शरीर को पैरालाइज हो गए, वो लकवा मार गया, और जिस अंग में लकवा हुआ, जिस अंग में शांति हुई, उस अंग की उंगली को कुछ नहीं हुआ, जब चलता ही रहा, और ये होठ भी चलता रहता था। वो कोई बहुत पास कान लगा करके सुनता तो युगल नाम करते रहते थे, एक क्षण के लिए भी नाम नहीं। मतलब मैं उस बात को ऐसे कहता हूं कि नाम को हमने पकड़ा तो नाम छूट जाएगा, लेकिन नाम ने अगर हमको पकड़ लिया तो नाम नहीं छूटेगा। नाम को उन्होंने पकड़ लिया था, अब चाहे शरीर को कोई स्थिति हो जाए, उम्र 80 वर्ष हो जाए, प्राण निकलने की स्थिति आ जाए, पर नाम नहीं छूटता था, नाम चलता रहता था। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गोवर्धन के, गिरिराज जी जाते हो, परिक्रमा लगाते हो तो मुकुट मुखार बिंद पर जैसे ही परिक्रमा प्रारंभ होती है, गया प्रसाद जी की समाधि पड़ती है, सीधे हाथ पर वैष्णवों से प्रार्थना, वहां प्रणाम कर लिया करो। आचार्यों को, संतों को प्रणाम करने से कई बार उन भावों की प्राप्ति हो जाती है जो हम अपने साधन से प्राप्त नहीं कर सकते। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की समाधि पर निश्चित प्रणाम किया कीजिए अगर गिरिराज जी जाते हो तो, और सोने में सुहागा हो जाएगा अगर वहां बैठ करके रज में कोई पद सुना दो। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की आओ, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। मुझे अनुभव हो रहा है कि सामने गिरिराज जी हैं और बाबा की कुटिया है श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज की। इतनी मखमली रेत है वहां की, इतनी मखमली रज है, संध्या का समय है, सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं, गुलाबी गुलाबी आकाश हो गया है, वृंदावन में गोवर्धन में धीमी धीमी हवा चल रही है, थोड़े थोड़े पसीना आए हैं माथे पर, और व्रजरज जगह जगह लगी है अंग पर, और वहीं रेत में बैठे हैं। खूब सारे बंदर चारों तरफ ऊधम मचा रहे हैं, किसी किसी पक्षी की आवाज आ रही है, और सामने बाबा की समाधि है। उनकी गोद में प्रिया प्रियतम खेलते थे बंधुओं। मेरे जन्म से 2 वर्ष पहले बाबा का भगवत नाम गमन हुआ था, लेकिन हमने बाबा का इतना साहित्य पढ़ा, इतना वहां जाकर के प्रणाम किया, इतने पद सुनाए हैं अपने नाना जी के साथ जा जा करके वहां पर। उन्हीं की कृपा है आज कि जो भी भाव गाते हैं, जो भी कहते हैं, वो चित्त में भगवत प्रेम प्रकट करता है। आज भी हमारी पूरी कथा पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज सामने बैठ के सुनते हैं, पूरी कथा। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज और हनुमान जी हमारे प्रमुख श्रोता हैं, पूरी कथा सुनते हैं और पहली कथा से ही सुन रहे हैं। ब्रजवासियों के प्रति, ब्रजरज के प्रति, गिरिराज जी के प्रति क्या स्नेह होना चाहिए, ये ब्रज रसिकों को आपसे सीखना चाहिए। कभी जाइएगा गिरिराज जी तो बाबा का साहित्य, बाबा का जीवन परिचय लेके आना। पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे सोहनी करते हुए, झाड़ू लगाते हुए। तो क्या तो बाबा क्या कर रहे हो, लाडली लाल आ रहे होंगे परिक्रमा में, छोटे छोटे कंकड़ कीट और ये कांटे हैं, कहीं पामन में लग नहीं जाए तो झाड़ू लगा रहे हो, और झाड़ू लगा के उनको इधर उधर फेंकते नहीं, अपने अपने जो वस्त्र पहनते थे उसके अंदर डालते रहते थे। कहीं बाहर फेंक दूंगा तो फिर से बीच में आ जाएंगे कांटे, अपने साथ इकट्ठे करके लाते, फिर पृथ्वी में गड्ढा करके वहां कांटों को डालते, ये मेरे लाडली लाल के चरणों में नहीं लग जाए। और फिर झाड़ू करते करते जब वो झाड़ू छोटी हो जाती तो उसको समाधि देते, नेत्रों से अश्रु बहाते, अरे हम तो बड़ी बड़ी भागिनी तो तू है, जन्म से लेके मृत्यु तक या व्रज की सेवा में ही रही।
और फिर ब्राह्मणों को, संतों को बुला के भंडारा करते। वो कहते बाबा काय बात को भंडारो? बोले आज एक और जीव ठाकुर जी के चरणन को प्राप्त है, वाके काजे भंडारो हेरो है। झाड़ू का भंडारा कौन करता है? ऐसे बाबा। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, हे श्री राधे तोरे चरणन की रज पाऊं, श्री राधे तोरे चरणन की रज पाऊं। बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने। हे श्याम राधिका गाऊं मैं, मैं श्याम राधिका गाऊं, मैं श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाऊं, सूरज शीश चढ़ाऊं, सूरज शीश चढ़ाऊं, सूरज शीश चढ़ाऊं। ओ व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत। ओ विमल विमल जस गाऊं, विमल चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। हे श्री श्यामा तोरे चरणन की रज पाऊं, मेरी प्यारी तोरे चरणन की रज पाऊं, प्यारी तोरे चरणन की रज पाऊं। जारज को ब्रह्मादिक तरसत, सोरज शीश चढ़ाऊं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, विमल विमल जस गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। तो नाम परम सत्य है। ये विषय सबके समझने का नहीं है। यहाँ हजारों लोग बैठे हैं, पर ये विषय उनके ही मतलब का है जो नामाश्रित है। इसलिए सबके मतलब की बात होनी चाहिए ना कथा में। केवल उठ करके नृत्य करना है, उछल करके आनंद करने वाला ही प्रसंग नहीं होना चाहिए। हर तरीके के लोग कथा में आते हैं, सबके विषय की चर्चा। कोई निकुंज उपासी आए हैं, उनके लिए भी कई लोगों को इतने से ही मतलब है कि हमको यही बता दो कि सुबह वाला दीप कितने बजे जलाना होता है, रात्रि को भोग कितने बजे लगाना होता है, सुबह उठाना कैसे है, रात में सुलाना कैसे, इतना ही बता दो बस। इससे ज्यादा हमको ठाकुर जी की इच्छा नहीं है। तो हर तरीके के लोग कथा में हैं। तो अभी तक का जो विषय था ये उनके लिए है।
जो नाम प्राप्त, जो अपने जीवन का उद्देश्य मान चुके हैं कि हमारा उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति है और कुछ नहीं, वो नाम का आश्रय लो और धीरे 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 नाम कृपा करेगा। और वही नाम परम सत्य है, परम सत्य है। भागवत जी के दूसरे श्लोक में कहते हैं, धर्म प्रोजित तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परीरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। भागवत में 4 विषय हैं। सबसे पहला भागवत का विषय क्या है, दूसरी बात भागवत का अधिकारी कौन है, तीसरी बात भागवत सुनने से किससे संबंध होता है, और चौथी बात भागवत का प्रयोजन क्या है। तो पहली बात विषय, भागवत का विषय क्या है, तो कहते हैं धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, हमारे चित्त में परम धर्म का उद्दीपन करना, ये भागवत का विषय। धर्म एक बात है, परम धर्म विशेष बात है। अब धर्म परम धर्म में अंतर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सुबह 6 बजे उठना, उठ करके स्नान ध्यान करना, उसके बाद मंदिर जाना, मंदिर जाकर के शंकर जी पर जल चढ़ाना, हनुमान जी पर चोला चढ़ाना, देवी मैया के आगे जोत जलाना, अपने गुरुदेव के यहाँ जाकर के जैसी उनकी परिस्थिति परंपरा है वैसा वो करना, घर आकर के माता पिता को प्रणाम करना, बाल बुक करके काम पर निकल जाना, ये धर्म है। रामनवमी मनाना, सीता नवमी मनाना, जन्माष्टमी मनाना, गणेश चतुर्थी मनाना, होली, दिवाली, रक्षाबंधन आदि आदियों पर सात्विक घर में पूजा करना, ये सब धर्म है। ग्रहण आदि काल पर जो ग्रहण के नियम होते हैं उनका पालन करना, ब्राह्मण देवता को घर बुला करके दान पुण्य करना, गौ माता की सेवा करना, ये सब धर्म है। लेकिन परम धर्म क्या है, उसी परमात्मा से कोई संबंध मान करके उनसे अत्यंत प्रेम करना, ये परम धर्म है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत जी कह रहे हैं। परम धर्म क्या है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ते अदोक्षजे। सवै पुंसाम परो धर्मो, सभी प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है, यतो भक्तिर अदोक्षजे। अदोक्षज भगवान, भगवान का नाम अदोक्षज है। अदोक्षज भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति करना, जैसे ध्रुव ने की, प्रहलाद ने की, मीराबाई ने की, हमारे मथुरा के दादर रहमान ने की। हमारे मथुरा में एक मुस्लिम परिवार रहता था, आज भी बहुत मुस्लिम परिवार रहते हैं। उन्हीं में एक परिवार में रहता था, उसका नाम था दादर रहमान। क्या नाम था? ऐसी अटपटी कहानी तो झूठ होती है, ऐसी अटपटी भक्त लीला मैंने सुनी ही नहीं जैसी दादर रहमान की। एक होता है बंधुओं कि आप प्रयास करते हो ठाकुर जी की प्राप्ति करने का, और एक होता है कि ठाकुर जी प्रयास करते हैं आपकी प्राप्ति का। ये 2 प्रकार से ही भक्तों के चरित्र आपको सुनने को मिलेंगे। भक्त ने प्रयास किया भगवत प्राप्ति का, और दूसरे में ठाकुर जी ने प्रयास किया उस भक्त की प्राप्ति का। पर ठाकुर जी प्रयास बहुत कम करते हैं, नाम मात्र। 100 साल में एक बार 100 साल में एक बार किसी भक्त की प्राप्ति का प्रयास ठाकुर जी कर रहे हैं। और उन्हीं में आ गया नाम किसका? दादर रहमान। कुल का नहीं, जाति का नहीं, समुदाय का नहीं, किसी भी रूप में ठाकुर जी का है ही नहीं वो। और उनके पिताजी जो थे दादर रहमान के, वो नामी ग्रामी उस एरिया के जितने भी मुस्लिम परिवार थे उनके हेड थे। वो किसके घर में कैसे क्या नियम चलेगा, माताएं बहनें कैसी रहेंगी, नमाज कितने बजे होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब वही बताते थे दादर रहमान के पिताजी। अब उनको क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, वो हेड थे उस समुदाय के। रोज पढ़ने के लिए मदरसा जाता था। विश्राम घाट है मथुरा में, यमुना जी के तट पर, वहीं द्वारिकाधीश जी का मंदिर है, बहुत सुंदर द्वारिकाधीश जी का दर्शन होता है वहां। तो वहीं विश्राम घाट के पास में इनका घर था, और वहां से ये मदरसा पढ़ने के लिए जाते थे। रोज रास्ता कोई और होता था, लेकिन आज वहां बहुत भीड़ थी, तो इन्होंने कहा बहुत भीड़ है, मदरसा पहुंचने में देर हो जाएगी, और फिर पहुंचने पर जो हमारे गुरुजी हैं जो मदरसे में पढ़ाते हैं वो बहुत डांटेंगे। सब लोग इधर देखो। तो बहुत भीड़ होने की वजह से आज रास्ता बदल दिया। रास्ता बदल करके जब जाने लगे तो उसी रास्ते में एक सुंदर युगल सरकार का मंदिर था। और भगवत कृपा से पहले मंदिरों में ऐसा नियम होता था कि जैसे अगर
मेन रोड पर मंदिर है। आज भी अगर कोई मंदिर ऐसे बनते हैं तो आप जाके वहां बोल सकते हो, जिद मत करना, बस बोल देना कि रोड से ठाकुर जी का दर्शन नहीं होना चाहिए कि चलता फिरता आदमी चप्पल पहने कैसे भी ठाकुर जी को देख के निकल रहा, नहीं। इसलिए प्राचीन काल में मंदिर अगर जो रोड पे होते थे तो द्वार पर एक दीवार लगा देते थे, यहां से पुरुष प्रवेश करो, यहां से स्त्री, अंदर आके ही दर्शन होगा। नियमित रूप से हाथ धो के, पैर धो के, जूता चप्पल उतार के भीतर आओ, तब ठाकुर जी का दर्शन करो। अब रोड पे है, वहीं से ही लोग दर्शन करते जा रहे हैं, पान खाते हुए दर्शन करते हुए जा रहे हैं, वहीं से ही सब्जी मंडी से ही दर्शन करते, ऐसा नहीं। जिद मत करना कहीं कोई मंदिर ऐसा दिख जाए तो, पर निवेदन करना कि एक कोई ऐसी एक कुछ लगा दीजिए ना कि भीतर आके ही दर्शन करें। तो वो वहां एक दीवार थी और वो एक दिन पहले ही टूट गई थी। अब ये देखो, सारी योजना भगवान ने बनाई है। एक दिन पहले वो दीवार टूट गई जिससे रोड से लोगों को भीतर नहीं दिखता था, और दादर रहमान को आज उस रास्ते में बहुत भीड़ मिली जहां से वो रोज मदरसा जाता था, बदल करके आया। बहुत सीधा साधा बालक, 15 वर्ष की अवस्था थी, जा रहे थे, बस ऐसे देखते हुए चल रहे थे। नगर में नया रास्ता था तो नया रोड था, तो कौन सी दुकान है, क्या है क्या है। तभी एक झरोके में से भीतर देखा तो मुरली मनोहर लाल ऐसे त्रिभंग ललित श्याम सुंदर वंशी बजा रहे हैं और श्री किशोरी जी कटाक्ष भर के उनको देख रही हैं, और बस ये रूप माधुरी। 4 कदम आगे गए और रुक गए और फिर वापस आए, फिर देखा और देख करके बस देखते रह गए। अपने तन की स्थिति पर खुद, उनको नाम भी नहीं पता है ये कौन है। हाँ, बस इतना पता था कि हम मथुरा में रहते हैं, यहाँ हिंदुओं के भगवान का जन्म हुआ था, वो वंशी बजाते हैं, और उनकी एक प्रियसी है, उनकी एक पत्नी है राधा रानी, और उनको सब लोग कृष्ण कृष्ण कह के बुलाते हैं, ऐसा इतना बस पता था। आज जब वही देखा, मोर मुकुट ऐसे, और ये मधुर वंशी बजा रहे हैं, कटाक्ष से ठाकुर जी श्री जी को देख रहे हैं, श्री जी ठाकुर जी को देख रही हैं, और दादर रहमान बाहर खड़े खड़े उनको देख रहा है। कुछ नहीं पता है, इसके आगे कुछ जानते ही नहीं है, करना क्या है, बोलना क्या है, अब कहना क्या है, कुछ नहीं पता, बस खड़े 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 4 घंटे व्यतीत हो गए। 4 घंटे बाद जैसे ही भोग आया ठाकुर जी का, तो पर्दा लगा। पर्दा लगने पर तब उनकी आंखें ऐसे हुई और अपनी आंखें मीड़ने लगे, आंसू आ गए थे, पूरा यहां कुर्ता नीचे गीला हो गया था। बोले ये हुआ क्या मुझे? किसी से पूछा भैया समय क्या हुआ? बोले दोपहर के 12 बजे हैं। अरे इतनी देर हो गई, मैं तो सुबह 7 बजे निकला था घर से, ये क्या हुआ मेरे साथ? अब मदरसा कैसे जाऊं, मौलवी तो बहुत मारेंगे मुझे, तो इधर जाऊं उधर जाऊं, सोचने लगे क्या करूं क्या करूं। घर ही चले गए और घर जाकर के ना कुछ खाया ना पिया, अपने कक्ष में जाकर के चुपचाप बस बैठे हैं और बोले ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या दिखा था मुझे, इतना अच्छा क्यों लग रहा था, और मुझे इच्छा क्यों हो रही है दोबारा उनको देखने की, मेरा मन क्यों हो रहा है कि मैं दोबारा जाऊं, फिर से देखूं उनको। घबराहट होने लगी, कहीं ये पाप तो नहीं है, कहीं अम्मी को पता चले, अब्बा को पता चले, मारेंगे तो नहीं मुझे। बंधुओं, 1947-50 के बीच की घटना है ये। कल्याण अंक आता है गीता प्रेस, उसमें ये अंक लिखा था, और वो दादर रहमान ना कुछ खाए ना पिए, बस पड़े पड़े रुदन कर रहे हैं। और जैसे ही अम्मी आती हैं या कोई घर का सदस्य आता है तो उठ के बैठ जाते हैं। हाँ बोलो क्या हुआ, आज इतना शांत क्यों है? नहीं कुछ नहीं, थोड़ा ऐसी गर्मी लगी ना तो थोड़ा घबराहट हो रही है, नींबू पानी पिएगा? हाँ पी लूंगा। माँ पानी लाई, एक घूंट उनके सामने ऐसे पीते हैं, वो चली जाती है, इच्छा ही नहीं हो रही कुछ खाने की पीने की। चाहे लगन लगी घनश्याम की, बहुत सुंदर पद है। ठाकुर जी की लगन जिसको लग जाती है, बंधुओं यहां सुनने तो आप लोग आते हैं पर अगर भूल से भी अगर ठाकुर जी ने पकड़ लिए ना तो किसी काम के रह नहीं पाओगे फिर। इसलिए ठाकुर जी ने खुली छूट देख रखी है कि भाई तुम लोग भजन साधन करके मुझे पकड़ लो, मैं अगर पकड़ूंगा तो फिर रोना नहीं बाद में, क्योंकि फिर किसी काम के रह नहीं पाओगे। बहुत सुंदर पद है। दादर रहमान को पता नहीं चल रहा है कि, और बात भी तो नहीं कर सकते किसी से, किससे जाके कहूं, किसको बताऊं अपनी मन की वेदना? जिससे कहूंगा वही मुझे मारेगा, ये क्या कर रहा है तू? लेकिन किया तो मैंने कुछ भी नहीं है, मैं तो बस जा रहा था, देख लिया, अब मैं कैसे रुक गया, कितनी देर देखने लगा, इसमें मेरा क्या दोष है? अपने आप से ही बातें कर रहे हैं। रात भर सोए नहीं, तभी समय हुआ सुबह का, पक्षी आदि सब बोलने लगे, सब नहाने धोने जाने लगे, आप भी बड़े उत्सुक होकर के तैयार हो गए और मन में सोचते हुए जा रहे हैं, नहीं दादर कुछ गड़बड़ हो जाएगा, वहां से नहीं जाना है, अपने वाले मार्ग से ही चलते हैं। और बस जा रहे हैं उस रास्ते से जहां रोज मदरसे जिस रास्ते से जाते थे, पर जैसे उस रास्ते पर गए, आज भीड़ भी नहीं है, लेकिन रुक गए।
नहीं, अपने आप को ही समझा रहे, मैं रुकूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं रुकूंगा वहां पे, गलत है ना, अपराध है, पाप है, लेकिन एक बार देख लूंगा बस। शायद हो सकता है एक बार देखने से जो घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, वो नहीं होगी। मदरसा ही तो पहुंचना है, चल लौट के चलते हैं ना वहीं से। वही भाव उचित है। उस भाव ने ही ये कथा प्रकट की। आप दोबारा लौट करके उस रास्ते से जा रहे हैं और बस देखते जा रहे हैं कहां है वो मंदिर, कहां है, तभी वो द्वार दिख गया। घबराहट भी हो रही है, डर भी रहे हैं, पर इच्छा भी हो रही है कि एक बार तो देख लूं। और बस धीमे धीमे गए, मंदिर के बिल्कुल सामने खड़े हो गए, खुद से फिर पूछ रहे हैं, दादर देख ले, देखना है कि नहीं देखना? नहीं देखना, सीधे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लेते, फिर पीछे आते हैं, नहीं देखना, चलते हैं, फिर चले, फिर एक झलक देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा मुड़ते हैं, एक बार आंख खोल के देखना है, फिर बंद करके सीधे चलना, मदर से जाना है, हम मुसलमान हैं, हमको अपने भगवान को भजना है, ये सब नहीं करना है, एक बार देख लेते हैं। और जैसी नजर करके देखा, आंख खोली, फिर से देखते रह गए, वहीं स्थिर रह गए और सामने खड़े खड़े रोने लगे। और रोते 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 स्थिति हो गई कि अब बोलने लगे, मुझे मत पकड़िए आप, ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ, मैं आप वाला नहीं हूं, मैं आपका नहीं हूं, मेरे दूसरे हैं, आप क्यों मुझे रोक लेते हैं यहां पर? तो मानो भीतर से ठाकुर जी कह रहे हैं, अच्छा ठीक है तो चला जा, मन नहीं हो रहा जाने का, क्या करूं, मैं तो जानता ही नहीं आपको, आपके यहां क्या परंपरा, क्या विधि विधान, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे क्यों पकड़ रहे हो, क्यों रोक रहे हो? ठाकुर जी बोले, तुमको अच्छा लगे, तुमको भागे हो है। अब यहां प्रश्न आता है, दादर के जीवन में ना तो नाम है, ना संकीर्तन है, ना कथा है, ना यज्ञ है, ना तप है, ना अनुष्ठान है, ना ही वो हिंदू कुल में जन्मा है, फिर क्यों उस पर कृपा हो रही है? यहां हम कर करके परेशान होते जा रहे हैं, हम पर फिर भी कृपा नहीं हो रही, क्यों? उसका स्वभाव अच्छा है। दादर रहमान के जीवन चरित्र में बताया कि वो स्वभाव से अच्छा है। जब कभी भी घर में ऐसा कोई उत्सव होता है जिसमें जीव जंतुओं को मारा जाता, तो वो रोता था कमरे में जाके, पिताजी से कहता, ये इसमें भी तो वही भगवान है जिसको हम रिझाना चाहे, क्यों मार रहे हो? ऐसे स्वभाव में कभी किसी को दीनहीन दिखता था तो अपने अब्बा जान के पास जाके, इसको कुछ दे दो ना, अम्मी इसके लिए रोटी बना दो ना। उसका स्वभाव बहुत मधुर था, बहुत बहुत, जैसे भोंदू की कथा सुनी है आप सब लोगों ने, वो भोंदू ही था, सरल ही है। क्या समझ में आई बात? कई बार साधन भगवत प्राप्ति नहीं कराता, स्वभाव भगवत प्राप्ति कराता है। अधिकतर देखा जाता है हम भक्त साधन से तो हो जाते हैं पर स्वभाव से नहीं बन पाते। कथा में आने वाले लोगों में भी प्रतिस्पर्धा होती है, कथा में आने वाले लोगों में भी दुनिया भर के दोष भरे पड़े रहते हैं। सरल चित्त, सीधा चित्त जिनका होता है ना, उनको ठाकुर जी मिलते हैं। और मैं तो ऐसा भी मानता हूं, जैसे किसी का आपको स्वभाव लगा बहुत सीधा है, बहुत सरल है, बिल्कुल सामान्य है, ये अंतिम जन्म है उसका। अच्छा एक बात, थोड़ा मेरा एनालाइज है, मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया है, ध्यान से सुनना। कोई व्यक्ति जिसका स्वभाव बड़ा चंट है, बहुत चतुर है, बहुत जल्दी जल्दी, और जो है जरा सी देर में परिस्थिति को परख लेता है, जरा सी देर में कैसे यहां से पैसे निकालने हैं, कैसे यहां ये करना है, ये बहुत जल्दी जल्दी, मतलब बहुत चतुर है, समझो ये उसका पहला जन्म है, पहली बार आई है उसकी जीवात्मा, तो अपने सारे पैतरने लगा रही है दुनिया में, इसको कैसे अपनाना है, इसको कैसे पकड़ना है, इससे कैसे पैसे निकालने हैं, यहां से कैसे निकल के भागना है, इससे कैसे करना है, ये सब कुछ। एक जन्म के बाद फिर दूसरा जन्म आता है तो थोड़ी चतुराई घट जाती है, फिर तीसरा जन्म आता है थोड़ी और चतुराई घट जाती है, चौथा जन्म आता है थोड़ी और, करते 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 अब वो आत्मा एक्सपीरियंस्ड हो गई है, उसको पता चल जाता है कि यहाँ चतुर बनने से कोई फायदा नहीं है, अंत तो गत्वा लकड़ी पर जलना ही है, चतुर बनने से, इसका हक मारने से, ये करने से, वो करने, कुछ नहीं होने जाने वाला। तो वो आत्मा क्या करती है, अपनी बुद्धि को विश्राम देती है, बोले तू शांत रहे, थोड़ा सरलता से, कोई गलत कर भी रहा है, किसी के द्वारा अपराध हो भी रहा है, तो वो उसको देख करके शांति हो जाती, कोई बात नहीं भाई, तुम भोगोगे, तुम जो कर रहे हो, हमें कोई इससे चिंता नहीं। सरल चित्त जिनका हो जाता है, सहज स्वभाव जिनका हो जाता है, मेरे मायने में ये उनका अंतिम जन्म है। बस वो साधन और ले आए, भजन और ले आए, बस निकल जाएंगे, अब फिर नहीं आएंगे दुनिया में। रहमान, दादर रहमान का स्वभाव बहुत अच्छा था, इसलिए ठाकुर जी को भा गया। ठाकुर जी के आगे रो रहा है, मैं आपके वाला नहीं हूं, आपको जो लोग भजते हैं वो मैं नहीं हूं, आप गलत आदमी के पकड़ रहे हो। ठाकुर जी बोले, पूरा विश्व मेरा है, मैं जगन्नाथ हूं, ये जग का स्वामी हूं मैं। दूसरे दिन भी यही हुआ, लौट के घर आ गया, फिर कुछ खावे नहीं पीवे नहीं, कभी हाथ कांपे, कभी पैर कांपे, और कभी आकाश की ओर देखे, मां आ जाए तो अपने आप को संभालने का प्रयास करे, आंखों के आंसू पहुंचे, पर मां समझ जाती है, क्या बात है, कोई बात है? नहीं मां, कोई बात नहीं।
लगन लगी घनश्याम की जाहे, लगन लगी घनश्याम की। भरत कहूँ पग परत है कितहूँ, भरत कहूँ पग परत है कितहूँ, भूल जाए सुध धाम की। चलोगे यहाँ पर जाओगे वहां। अगर ठाकुर जी जीवन में आ गए तो ऐसा हो जाएगा। चलना चाहोगे यहाँ लेकिन पहुंचोगे वहां। धरत है पग परत है कितहूँ, कहीं और चले जाते हैं। छवि निहार नहीं सार कछु, छवि निहार नहीं सार, धरि पलन दिन जाम की, धरि पलन अभी आप दर्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात सब लोग अनुभव करते हैं। अभी आप ठाकुर जी का दर्शन करते हैं तो आपको ऐसा लगता है आपके पाप घट रहे हैं, आपके पुण्य बढ़ रहे हैं। और देख लूं और देख लूं और देख लूं, थोड़ा और देख लूं, इनको मेरे दुख दर्द समझ में आ जाएंगे। लेकिन जब ठाकुर जी से प्रीति हो जाएगी तो आप केवल देखोगे, कुछ होगा नहीं। मेरे पुण्य बढ़ रहे हैं, पाप घट रहे हैं, ये सारी भावना कुछ नहीं, बस देखने का मन होगा, पलक झपकना भूल जाओगे। जित मुँह तित ही धावे, जित मुँह तित ही धावे, सूरत न छाया धाम की, सूरत न छाया धाम की। स्तुति निंदा करो भले ही, स्तुति निंदा करो भले ही, मेण तजी कुल ग्राम की, मेण जी फिर तुम्हारी कोई स्तुति करे, कोई निंदा करे, कोई अपवाद करे, कोई भलाई करे, कोई बुराई करे, अरे करते रहो, मुझे इससे मतलब ही नहीं है। नारायण बौरी भई डोले, नारायण बौरी भई डोले, नारायण बौरी भई डोले। नारायण बौरी भई डोले, बौरी मतलब बावड़ी। रही न काहू काम की, रही न काहू काम की। लगन लगी घनश्याम की जाहे, लगन लगी घनश्याम की। लगन लगी घनश्याम की। लौट के आ गए वापस। अगले दिन जैसे तैसे अपने आप को संभाल करके और उस मंदिर के रास्ते पर ना जाकर के पहुंच गए। कहां? मदरसा। तो इनके गुरुजी उन्होंने कहा, हे रहमान 2 दिन से क्यों नहीं आया था तू? क्या बात है? वो गुरुजी बुखार आ गया था मुझको इसलिए नहीं आया। अच्छा, मैं तो आज तेरे घर आने वाला था पूछने के लिए। सब ठीक है ना? और तो कोई बात नहीं है? तो मन में जब व्यक्ति को उत्तर नहीं मिलते ना किसी से, उसको लगता है सबको मेरे प्रश्न का उत्तर पता, वो सबसे पूछता है। फिर जब व्यक्ति को अपने प्रश्न का उत्तर समझ नहीं आता, उसको लगता है सबको मेरे प्रश्न का उत्तर पता होगा। धीमे से जाके कहा, गुरुजी एक बात पूछूं? हाँ। आप नाराज तो नहीं होंगे? बोले नहीं। हम लोग मथुरा में रहते हैं, यहां जो मस्जिद है वो तो हम लोग जाते हैं, पर ये मंदिर कौन जाता है? ये मंदिर जो है ये कौन जाता है? और इनके अंदर जो है वो कौन है? इतने में तो मौलवी जी खड़े हो गए, डांटने लगे, तेरी हिम्मत, तू कहीं देख के आया क्या? किसी मंदिर में हो के आया क्या? नहीं नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था, बस ऐसी कोई वो, मैं तो बस पूछ रहा था वहां कौन जाता है, और वहां जाने से अगर हम चले जाएं तो क्या होता है? अब तो मौलवी जी ने उसका हाथ पकड़ करके मोड़ दिया पूरा, छोटा सा बालक। बोले सच बता, तू गया था क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं गया था, मैं अंदर नहीं गया था। बोले बाहर से देख रहा था? नहीं नहीं नहीं, मैंने बाहर से भी नहीं देखा। बताया, बोले वो ऐसा होता है, वहां जाने से जन्नुम में जाना पड़ता है, ये होता है वो होता है, और दोबारा वो पढ़ना पड़ता है, और फिर जाके मंदिर में ये, अपने मस्जिद में ये करना पड़ता है, तब दोबारा तुम मुसलमान बनोगे, नहीं तो तुम मुसलमान नहीं होगे। बहुत कुछ समझाया। अब नहीं जाना कभी? नहीं जाऊंगा। उत्तर नहीं मिला। प्रेम ऐसा ही है बंधुओं, दुनिया समझा दे, मारे पीटे फटकारे, फिर भी समझ नहीं आता, और वो भी ठाकुर जी से हो जाए। और इसको तो हुआ ही नहीं था, ठाकुर जी को हो गया है रहमान से। घर गया, घर में जाके बैठा बैठा रो रहा था एकांत में। इतने में ही माँ आ गई, और माँ ने आकर के बोला, रहमान क्या बात है, 2 दिन से तू मुझे ठीक नहीं लग रहा है, कोई और तू रो क्यों रहा है, तेरी आंखें इतनी, किसी ने कहा कुछ? मौलवी साहब ने मारा?
वहां कुछ हुआ था क्या? नहीं नहीं मां, कुछ नहीं। हृदय से लगा लिया। अब प्रेमी को बस हृदय से लगा ले, कोई थोड़ा पुचकार दे तो वो उसके सारे भेद खोल लो उसके। रोने लगा, हिचकियां ले करके बोला, मां, अम्मी। बोला हाँ। हिंदुओं के भगवान का नाम क्या है? उसको बोलते क्या है? इतने में तो मां ने भी देखा, ये तू क्यों पूछ रहा है? क्यों पूछ रहा है? क्या बात है? नहीं मां, कोई बात नहीं, बस ऐसे पूछ रहा था। क्या बात है, सही बता। वहां तो मां भी नाराज हो गया। मतलब वो ये प्रश्न ऐसा था कि वो जिससे पूछता है वही नाराज हो जाता है। रुक जा, तेरे पिताजी आने दे, उनको बताऊंगी, उनसे पूछना। रो रहा था कोने में, बट नहीं, उनसे मत कहिएगा कुछ भी। बोले नहीं, आने दे। शाम को जब पिता आए, उन्हें बताया, लाला बैठ जाओ, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ। शाम को, अब वो तो दादर रहमान के पिताजी तो पूरे मुखिया थे, तो कट्टर अपने समुदाय के हेड थे। उनको जब मां ने बताया, बोले कि रहमान आज ऐसा ऐसा पूछ रहा था। उन्होंने तो कुछ पूछा ना, बस सीधे गए और सीधे जाके बोले, तूने ऐसा प्रश्न क्यों किया? बोले पिताजी बस ऐसी जानकारी के लिए। बोले जानकारी? उन्होंने 5 प्रश्न अपने समुदाय के पूछे, इसके बारे में बता, इसके बारे में बता, ये बता दे मुझे, वहां क्या लिखा है वो बता दे। वो नहीं बता। बोले अपने समुदाय का कुछ नहीं पता है तुझे और उनके यहां का ये पूछ रहा है तू? हाथ बांधे, पैर बांधे और लोहे की रोड से इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि जीवन में कभी नाम भी मत लेना वहां का। मां ने आकर के रोका। बोले कि हम मथुरा में रहते हैं, ये उनके भगवान की जन्म स्थली है। हो सकता है कोई बाहर, इतने बालक रहते हैं, कोई हिंदू मित्र बन गया होगा, उसने सिखा दिया होगा। बोले बिल्कुल नहीं, लेना ही नहीं है नाम। आज के बाद यदि नाम लिया, आज तो केवल मारा है, अगली बार पता चला तो तेरे को जमुना जी में फेंक के आ जाऊंगा। और इनके एक चाचा का बेटा था, उसका नाम था कासिम। उसको बुला करके कहा कि कल से रहमान के साथ तू जाएगा और पूरी खबर रखना, किससे मिलता है, कहां जाता है, किसको देखता है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई हिंदू फकीर इसको ले जाकर के और साधु महात्मा बना दे, और कुछ भी हुआ तो तेरी खैर नहीं। उसने कहा जी चाचा जी, मैं जाऊंगा कल से। कासिम जाने लगा साथ में। 2-4-10 दिन तो ठीक रहे, लेकिन 10 दिन बाद ये कासिम को कुछ खाने के लिए अच्छा लगता था बाजार में। तो बोलते, ए कासिम, तुझे वो अच्छा लगता है ना? बोले हाँ। खाएगा? बोले हाँ। खिलाऊं? बोले खिला दो ना, बदले में मुझे क्या देगा? बोले जो तुम कहो। बोले पक्का? बोले पक्का। कुछ नहीं चाहिए, बस एक रास्ते से हम लोग चलेंगे, हाँ, तेरे को मैं दिलाता हूं। उसको वो चटपटा जो भी सामान था वो दिला। उसको क्या पता था कि उस रास्ते में क्या है? वो जा रहा है साथ में लेकर के। और सुन, यहीं रुक जा, तू खाता रहे, मैं बस थोड़ी देर। बोले आप क्या करोगे खड़े होके? बोले कुछ नहीं, बस मैं खड़ा हूं, तू खा ले फिर चलेंगे। वो खा रहा है और वो देख रहा है सामने, आंखों से विरल अश्रुधार गिर रही है और बस ऐसे ही देख रहे हैं। बोले मुझे बीच में क्यों छोड़ दिया है? ना मैं वहां का हूं ना मैं यहां का हूं, एक तरफ लीजिए या तो वहीं छोड़ दीजिए या अपने पास बुला लीजिए, ये बीच में क्यों अटका दिया? अब कासिम खाते खाते देखे ये भाईजान रो क्यों रहे हैं, ये देख कहां रहे हैं? और जैसे ही देखा तो मंदिर में ठाकुर जी और प्रिया जी। उसने वो सामग्री फेंकी, हाथ पकड़ा, भाईजान क्या कर रहे हो आप? चाचा जान को पता चलेगा क्या करेंगे? देख तू घर पे नहीं बताना, मैं तेरे को रोज ये चीज खिलाऊंगा, इससे भी बढ़िया वाला खिलाऊंगा, तू घर पे नहीं बताना, मुझे देखने दे। किसी ने देख लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, सबको पता है आप किसके बेटे हो, कोई जाके बता देगा घर पर, आपको तो जो होगा सो होगा, मुझे भी मारेंगे वो, तेरे को कुछ नहीं होगा, तू अपना खाना प्रेम से, मुझे थोड़ी देर और देखने दे। अब रोज कासिम को कुछ खिलाने का लोभ देते हैं और कासिम उनको मिलवाने ले जाता है ठाकुर जी से। एक दुकान की आड़ में खड़े होकर देखते रहते हैं, कभी रोते रहते हैं, कभी बिलखते रहते हैं, कभी हृदय पर हाथ रख के बैठे रहते हैं। एक दिन उनके पिता दादर रहमान के उसी रास्ते से निकल रहे थे और तभी क्या देखते हैं कि कासिम तो कुछ खा रहा है और दादर भयंकर भावावेश में नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है और नेत्र लाल पड़े और प्रिया प्रियतम का मधुर दर्शन करते हुए बिलक बिलक के रो रहा है। और इन्होंने जैसे ये दृश्य देखा, दादर को नहीं बोला, कासिम, उसने जैसे देखा तुरंत अपनी सामग्री फेंकी, दादर का हाथ, चलो मेरे साथ, चाचा जान ने देख लिया। दोनों घर पहुंचे। थोड़ी देर बाद इनके पिता आए और घर का दरवाजा लगा करके लोहे की रॉड से पैर बांधा, लोहे की जंजीर से पैर बांधे, हाथ बांधे, मुख में कपड़ा डाल करके मुंह बांधा, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि पूरी शरीर की चमड़ी उधेड़ दी। मां चिल्ला रही है कमरे में बंद होकर के, लेकिन नहीं। और कासिम बस रो रहे हैं। पूछते हैं क्यों जाता है? बोले मुझे नहीं पता पिताजी, मेरा कोई दोष नहीं है, मैं कैसे वहां जा रहा हूं, मैं बहुत रोकता हूं अपने आप को, मैं बार बार मना करता हूं अपने आप से नहीं जाना, वहां पर नहीं जाना, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है
कि मैं आपका पुत्र नहीं हूं। आप लोग सत्य बताइए, मैं आपके घर में ही जन्मा था क्या? आप मुझे कहीं किसी हिंदू के घर से तो नहीं ले आए थे? मेरे मन बुद्धि में क्यों बार बार वहीं जाने की इच्छा होती है? अरे अब तू हम पर प्रश्न उठा रहा है कि तू हमारा बेटा है कि नहीं, और मारा। और पत्नी को बोल दिया अब ये इसी कोठरी में रहेगा, पैर जंजीरों से बांध दिए, हाथ बांध दिए, मुख बांध दिया, ना इसको रोटी मिलेगा ना इसको जल मिलेगा, कोई इससे बात नहीं करेगा जब तक ये अपने कान ना पकड़े और घुटने टेक करके मेरे साथ नमाज पढ़ने वहां जावे, ऊपर कुछ प्रक्रिया है उनको नहीं करेगा, तब तक इससे कोई बात नहीं करेगा। जब तक ये राजी नहीं होगा ये बैठा रहेगा यहीं पर। 10 दिन बिना कुछ खाए पिए बस बैठे एकांत में और बस उसी छवि का चिंतन कर रहे हैं। एक दिन 2 दिन तो छुपाव रहा, तीसरे चौथे दिन से ऐसी स्थिति कि इनकी अम्मी आकर के द्वार पर बोलती है, बेटा कुछ खाएगा? नहीं। कुछ पिएगा? नहीं। तेरे को भूख नहीं लगी? बोले ना। क्या है? क्या क्या चाहिए? कुछ तो बता। बोले कृष्ण और राधा रानी चाहिए, उनको लाके दे दो। मत बोला कर, तेरे अब्बा जान सुनेंगे, बहुत मारेंगे तुझे। मत बोला कर, तेरे हाथ जोड़ती हूं, तेरे पैर पूछती हूं, मत बोला कर उनका नाम। बैठे रहते हैं। 4-5 दिन और निकल गए, फिर पूछती है, बेटा कुछ खाएगा? तेरे लिए रोटी लाऊं? देख मैं नीचे से रोटी दे दी है, तू खा ले, थोड़ी दाल चावल खा ले, कुछ पानी तो पी ले। केवल राधा कृष्ण चाहिए। अब तो उन्हीं की भूख है, उन्हीं की प्यास है, उनसे ही मिलना है मां, और कुछ नहीं। 10वां दिन हुआ, इतने विरह आतुर हो गए, प्रेम पुलकित होकर के रात भर रोते रहे ठाकुर जी के स्मरण में। और बंधुओं 11वें दिन के प्रारंभ में जैसे ही पिता ने आकर के उस कोठरी में देखा, हथकड़ियां रखी हैं, बेड़ियां रखी हैं, ताला लगा है, लेकिन दादर रहमान वहां नहीं है। ये आश्चर्य था। चाबी मेरे पास रहती है, ताला किसी ने खोला नहीं है, हथकड़ियां खोली, हथकड़ियां बंद ही रखी हैं, मानो जैसे हथकड़ी बेड़ियों के बीच से कोई गायब हो गया हो। आपने तुरंत ताला खोल करके भीतर ढूंढा, कहीं नहीं मिले। हथकड़ी बेड़ियां उठा उठा करके देखी, खोल जोर जोर से खोल के देखा, खोल नहीं सकता कोई उनको। कहां गया हमारा पुत्र? वहीं पर एक पत्र लिखा था दादर रहमान ने। बोले मां, पिताजी, मैं जिनका हूं वो मुझे लेने आए हैं और मैं उनके साथ जा रहा हूं। आप मेरे लिए ज्यादा प्रयास मत करिएगा। मैंने आपको जो कष्ट दिया, जो परेशानी दी, उसके लिए मुझे क्षमा करना है। और ऐसा कह करके वो पत्र छोड़ गए। मथुरा में ढूंढा, गलियों में ढूंढा, यमुना जी के तट पर ढूंढा, आगरा तक ढूंढा, लेकिन दादर रहमान नहीं मिले। केवल 11 दिन में भगवत प्राप्ति हो गई। मुस्लिम हकीमों के पास, बड़े बड़े झाड़ फूंक करने वालों के पास, भविष्य बताने वालों के पास गए, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, कोई भी प्रमाण नहीं दे पाया कि कहां है दादर। 8-9 महीने निकल गए, नहीं मिले। तब एक बंगाल के एक यात्री मथुरा आए थे। उन यात्रियों में एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, बंगाली थे। उनके पास आप गए और जाकर के रोते हुए बोले कि देखिए, मैं दूसरे समुदाय का हूं, लेकिन मेरी बहुत बड़ी दिक्कत है, आप समाधान करो। मैंने नाम सुना मथुरा में कि आप भविष्य बताते हैं। बोले हाँ, मेरे बेटे के साथ ऐसा ऐसा हो गया 1 महीने के अंदर, और वो गायब हो गया कमरे से, पत्र लिख करके गया है। आपने जब स्थिति सुनी, वो क्या बोलता था, क्या कहता था, कैसे रोता था? बोले मैंने देखा था मंदिर के बाहर खड़े होते रोते हुए उसको। कैसे हो सकता है? हम तो मुसलमान हैं, हम तो इतने समय की नमाज करते हैं, ऐसा करते, कैसे मेरे बेटे पर उसका प्रभाव हो ही नहीं सकता? किसी ने जादू किया है। वो जो बंगाल के ज्योतिषी आए थे, संभवतः उनका नाम प्रमोद चट्टोपाध्याय, उन्होंने कहा आप जाइए, मैं कुछ संकेत होगा तो आपके घर भिजवा दूंगा। और सुनते ही वो तो गए, आप सुनते ही प्रमोद जी तुरंत मथुरा से वृंदावन की ओर गए, क्योंकि समझ गए थे जो जो लक्षण बताए हैं ये कृष्ण विहरणी गोपियों के, ये किसी सामान्य के नहीं हो सकते। और आपने वृंदावन में भ्रमण करते करते जब केसी घाट के पास जाकर के दूर देखा तो यमुना के पल्ली पार कुछ वृक्ष हैं और उन वृक्षों के बीच में कुछ चमक रहा है। यमुना जी पार करके जब आप वहां गए तो 2 वृक्षों के बीच में एक अनंत समाधि लगाए, व्रजरज तन पर लपेटे हुए दादर रहमान बैठे थे। एक कॉपीन पहन रखी है बस, और युगल नाम महामंत्र जप रहे हैं। आपने उनका जब दर्शन किया, कुछ कहना चाहा, लेकिन उन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। जैसे ही आपने थोड़ी और वार्तालाप करनी चाहिए, आपने उनकी ओर एक बार देखा और देख करके कहा मेरे प्रिया प्रियतम आए हैं, मैं जा रहा हूं। और ऐसा कहकर के आपने तुरंत यमुना जी में छलांग लगा दी और वहीं अंतर ध्यान हो गए। फिर उसके बाद दादर रहमान कभी नहीं मिले।
ये है। इसलिए भैया आप ठाकुर जी को पकड़ रहे हो, ठीक है, कहीं उन्होंने आपको पकड़ लिया तो फिर संसार के तो नहीं रह पाओगे। और यदि बहुत चाह हो कि वो पकड़ लें तो अपने स्वभाव को मधुर बना लो। नहीं है इच्छा इस संसार के, वैसे तो अब इच्छा वैसे लगती नहीं है संसार में रहने की, यहाँ के व्यवहार विचारों का निर्वहन करने की, बस इच्छा होती है वो मिल जाए। अपने स्वभाव व्यवहार को मधुर बना लीजिए और थोड़ा सह लीजिए, इस संसार में सह लीजिए। हमेशा के लिए दादर रहमान श्री प्रिया प्रियतम के मधुर सेवा में विलीन हो गए। लगन लगी घन श्याम की जाहे, लगन लगी घन श्याम की, लगन लगी घन श्याम की जाए, लगन लगी घनश्याम। भागवत जी का विषय क्या कहता है? धर्म प्रवचित कई तपोत्र परमो। परम धर्म यानी कि प्रिया प्रियतम से प्रेम करना, यही परम धर्म है। आप लोग कहीं घबराना नहीं कि दादा रहमान जैसे हमारी हालत तो नहीं हो जाएगी, हम इतने पवित्र नहीं हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है हम आप सबके साथ ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम अपनी स्थिति जानते हैं। इतनी पवित्रता हमारे स्वभाव व्यवहार में नहीं है कि ठाकुर जी ऐसे स्वीकार कर ले। हमें ही लगना पड़ेगा पीछे, हमें ही लगना पड़ेगा। और वो लगना ही परम धर्म कहलाता है। उनसे प्रीति, उनसे प्रेम। दूसरी बात, ठाकुर जी से प्रेम करने का अधिकार किसके पास है? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य मतलब दूसरे के प्रति ईर्ष्या। दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना जिसके चित्त में है, वो इस जन्म में भगवत प्राप्ति कभी नहीं कर सकता। काम है भगवत प्राप्ति कर लेगा, क्रोध है भगवत प्राप्ति कर लेगा, लोभ है तो भी भगवत प्राप्ति कर लेगा, मोह है तो भी भगवत प्राप्ति कर लेगा। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना है तो भगवत दर्शन कभी नहीं हो सकता। ईर्ष्यालु व्यक्ति को भगवान नहीं मिलते। इसलिए ईर्ष्या का त्याग करो, ईर्ष्या का परित्याग करो। निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। और भागवत जी क्या कराती हैं? बोले ठाकुर जी से संबंध कराती हैं। बोले कैसा संबंध? बोले निर्मत सराणाम सताम, मात्सर्य दोष से रहित संबंध ठाकुर जी से कराती हैं। निर्मत सराणाम सताम। फिर ठाकुर जी आपके जो बनेंगे वो सदा के लिए ही आपके वैसे ही रहेंगे। आपके लाला बने, आपके भैया बने, आपके सखा बने, वो जिस भी संबंध में आपके पास आएंगे वो सदा उसी भाव से ही रहेंगे। भागवत जी का आश्रय लेना पड़ेगा। बिना इनके आश्रय के संबंध की पुष्टि नहीं हो सकती। इसलिए वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, ठीक ठाकुर जी से आपका संबंध। और बोले कैसा संबंध? शिवदम, कल्याणकारी संबंध कराते। तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन कर देती हैं भागवत जी। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। फिर किसी भी प्रकार का ताप यानी कि कष्ट जीवन में नहीं रहता है। केवल एक ही कष्ट रहता है कि श्याम सुंदर हमें कैसे मिलेंगे, वो मुरली मनोहर हमें कैसे मिलेंगे, वो मधुसूदन माधव मुरारी, बस यही एक कष्ट रह जाएगा जीवन में। और कोई कष्ट कष्ट सा लगेगा नहीं। लाइट नहीं आ रही, एसी नहीं चल रहा, कोई बात नहीं। नमक खत्म हो गया है, केवल सब्जी मसालों की बनी है, कोई बात नहीं। रोटी में स्वाद नहीं है, घी नहीं डला है, कोई बात नहीं। कपड़े अनुकूल नहीं बचे पहनने को, कोई बात नहीं। गाड़ी का डीजल खत्म हो गया, पंचर हो गई, रिक्शा से जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। सब चीज में फिर एग्रीमेंट आ जाएगा, सब चीज में एग्री हो जाओगे। बस एक ही चीज में डिसएग्री रहोगे। ये कब मिलेंगे, इनकी प्राप्ति कब होगी, ये हमें कब मिलेंगे, इनकी प्राप्ति हमें कैसे होगी, हम ऐसा क्या करें कि बस ये हमें मिल जाए। बाकी जितनी भी अव्यवस्थाएं सब सहने को हम तैयार हैं, बस ये नहीं मिल रहे हैं, ये हमसे नहीं सहा जा रहा है। इनके बिन मोहे सल न पड़त है, जानत मेरी छाती। इनके सल न परत है, जानत मेरी छाती। ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, ऊंचे चढ़ पंथ निहारूं,
ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, ऊंचे चढ़े चढ़े पंथ निहारूं, रोए रोए अखियां प्यासी गिरधर जन्म मरण आसाते, गिरधर जन्म मरण आसाते, गिरधर जन्म मरण आसाते, ओ आए नाय बिसरू में दिन राती, ओ आए नाय बिसरू में दिन राती, गिरधर जन्म मरण आसाते, करताल बजा के गाओ, गिरधर जन्म मरण आसाते, ओ इनके बिन मोहे सल न परत है, जानत मेरी छाती, इनके बिन मोहे सल न परत है, जानत मेरी छाती, ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, ऊंचे चढ़े चढ़े पंथ निहारूं, ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, ऊंचे चढ़े चढ़े पंथ निहारूं, रोए रोए अखियां प्यासी गिरधर जन्म मरण आसाते, गिरधर जन्म मरण ओ गिरधर जन्म मरण आसाते, गिरधर बोलो गिरधर गोपाल की। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती, ओ पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती, कर जोड़ा अर्ज करूं छूं, दोए कर जोड़ा अर्ज करूं छूं, सुन ली जो मारी बात, गिरधर जन्म मरण आसाते, गिरधर जन्म मरण, गिरधर जन्म मरण आसाते, ओ आए नाय बिसरू में दिन राती, आए ओ आए नाय बिसरू में दिन राती, ओ गिरधर जन्म मरण आसाते, गिरधर जन्म मरण, गिरधर जन्म मरण आसाते। श्री राधा गिरधर लाल की।
संसार सकल जग झूठा, झूठा कुलरा नाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुलरा नाता। ओ यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुलरा नाता। संसार में सब झूठे हैं, सांचो एक राधा रमण, झूठो सब संसार। आपको भी नहीं लग रहे हैं और कभी लगेंगे भी नहीं। भगवान ना करे कि इस संसार की नीरसता कभी पता चले। बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी, हमको पता ही ना चले, नहीं तो ऐसा मन हटेगा सबके ऊपर से। लेकिन मन में ये बात रखो, भले ही हमें पता नहीं चल रहा है, हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ये बात मन में रखनी चाहिए। हमें पता है कि यहाँ घना जंगल है, उसमें सांप हैं, ये पता है, बस दिख नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दिख गया तो फिर दिक्कत ज्यादा हो जाएगी। वो दिखे ना, पता होना चाहिए कि घना है, जंगल है, खूब झाड़ी है, सांप है यहाँ पर, तो दिखे नहीं। बस नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, अभी हम गोदावरी जी स्नान करते थे, हमें पता उसमें मछली है, पर स्नान करते समय लगता है बस दिख नहीं जावे, स्पर्श नहीं हो जावे, क्यों दिखी स्पर्श हुई, कल कैसे नहाने आएंगे। तो हे नाथ, आपको प्राप्त करने में अभी कितना समय लगना है कुछ पता तो है नहीं। संसार नीरस है, ये मुझे पता तो होना चाहिए, बस दिखाई ना देवे, क्योंकि दिख गया तो फिर इस संसार में रह नहीं पाओगे और कुछ कह नहीं सकते, दिख भी सकता है। इसलिए पहले ही मन में विश्वास करके रखो, यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुलरा नाता। संसार सकल जग झूठा, झूठा कुलरा नाता। ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर। हरि चरणा चितराज गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा, ओ गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा। ओ याए नाय बिसरू में दिन राती, ओ याए नाय बिसरू में दिन राती, ओ गिरधर जन्म मरण रासाती, गिरधर जन्म मरण रासा, ओ गिरधर जन्म मरण रासाती। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, मेरा गिरिवर हरि नंदलाल मेरो है, मेरा राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हमारे भारत में एक व्यास जी हुए, उनका नाम था श्री डोंगरे जी महाराज। क्या नाम था? जोर से बोलो। बहुत अच्छे वक्ता, और उनकी परंपरा से व्यासपीठ इतनी आगे बढ़ी। वे अपनी कथा में जितने वर्ष तक कथा किए यही कीर्तन गाते थे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। तो किसी बंबई के सेठ ने उनसे पूछा कि स्वामी जी आप एक ही कीर्तन गाते हो, थोड़ा बदल बदल के गाया करो। तो क्या उत्तर दिए? बोले मैं रोज कथा में कहता हूँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, लेकिन इतने सालों में आज तक ठाकुर जी ने नहीं कहा कि डोंगरे मेरो है। तो जब तक वो नहीं कहेंगे तब तक मैं यही गाता रहूंगा, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। और इसी भाव से गाइए, इसी भाव से पुकारिए कि ठाकुर जी हमें भी आपसे सुनना है कि हम भी आपके हैं। हे गोविंद गोविंद गोविंद
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, ओ राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो, हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरा गिरिवरधारी नंदलाल मेरो है, राधा वल्लभ बिहारी गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, प्यारो कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रमण बिहारी गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, जय जय गोविंद गोपाल गाओ रे, जय जय गोविंद गोपाल गाओ रे, जय जय मुरली मनोहर गाओ रे, जय जय गोविंद गोपाल गाओ रे, जय जय मुरली मनोहर गाओ रे, ओ जय जय गोविंद गोपाल गाओ रे, जय जय मुरली मनोहर गाओ रे, हाँ जय जय गोविंद गोपाल गाओ रे, जय जय मुरली मनोहर गाओ रे, जय जय गोविंद गोपाल गाओ रे, ओ जय जय मुरली मनोहर गाओ रे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल रानाता, यह संसार सकल जग झूठा झूठा हो मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा हरि चरणा चितराच गिरधर, जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा। तो जो साचे हमारे ही हैं, बस उनसे परिचय समझने के लिए आप कथा में आते हो, उनको थोड़ा और जान लें और समझ लें, उसके लिए ही तो कथा में आते हैं हम। और श्रीमद् भागवत वही करती हैं। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। ठाकुर जी से हमारा वास्तविक संबंध क्या है वो स्पष्ट होता है। कथा धीरे धीरे सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, एक दिन वो स्पष्ट हो जाता है। और वो स्पष्ट हो जाए तो फिर उस मार्ग से ठाकुर जी को प्राप्त कर लो, उस भाव से प्राप्त कर लो। दादर रहमान का तो स्पष्ट ही नहीं हो पाया, ठाकुर जी ने प्रेम किया ना। तो भागवत जी वो स्पष्टीकरण कराते हैं। हमारे पास साधन है, हमारे पास रास्ता है, हमारे पास पहुंचने का तरीका है। कई बार बिना साधन रास्ते और तरीके के भी पहुंच जाते हैं। दादर रहमान सरी के हमारे रसखान सरी के अकबर की बेगम क्या नाम था, ताज बेगम, ऐसे कई हैं जो बिना साधन के भी प्राप्त किए हैं, पर उनको ठाकुर जी ने चुना।
और केवल ऐसा नहीं कि मुस्लिम भक्तों को ही ठाकुर जी ने चुना, ये तो एक दो नाम हमको याद हैं, कई हैं ऐसे जिनको ठाकुर जी ने चुना है। जैसे पुंडलीक आपके महाराष्ट्र के, वो तो माता पिता की सेवा कर रहे थे, वो थोड़ी ठाकुर जी का भजन कर रहे थे। ठाकुर जी अपने आप आ गए, द्वार पर आकर के खड़े हो गए, हे पुंडलीक हम प्रसन्न होकर तुझे दर्शन देने आए हैं। पुंडलीक बोले आपको प्रसन्न करने के लिए मैंने कुछ किया ही नहीं, फिर क्यों हो गए? अरे माता पिता की सेवा कर रहे हो, हम प्रसन्न हो गए इससे। आपको प्रसन्न करने के लिए थोड़ी, जिनको प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं वो तो हो जाएं। अरे द्वार पर भगवान आए हैं, आसन तो दे दो, ईंट खिसका दी, खड़े हो जाओ इस पर। जब माता पिता की सेवा से फ्री हो जाऊंगा तो आ जाऊंगा आपके पास। पुंडलीक साधन नहीं कर रहा है, ठाकुर जी रीझ गए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। कौन सी बात आपकी अच्छी लग जाए, कुछ पता थोड़ी है। बस उनको अच्छी लगे ऐसी बातें करते रहो, ऐसा व्यवहार करते रहो, ऐसी चर्चाएं करते रहो। नफरत है जिनसे उन्हें सदा, नफरत है जिनसे उन्हें सदा, उन्हीं अवगुणों में मैं हूं बंधा। वो सारे अवगुण मेरे अंदर हैं जिनसे ठाकुर जी को घोर नफरत है, सब है हमारे अंदर। कैसे मिलेंगे ठाकुर जी? बस हम कभी कभी कहते हैं कैसे मिलें कैसे मिलें कैसे मिलें, ये मत पूछो। ऐसे कौन कौन से व्यवहार हैं जिनसे वो दूर हो जाते हैं, उनकी लिस्ट बना करके बस वो नहीं करो। प्राप्ति के साधन करना एक विषय होता है, और जिनसे वो दूर हटते हैं वो ना करना एक विशेष विषय होता है। जैसे आपका कोई मित्र है, और मित्र खुश कैसे होता है? उसको समोसा खिलाओ खुश होता है, उसको वड़ा पाव खिलाओ खुश होता है, उसको जो है ठंडा वाला दूध रोबजा वाला पिलाओ खुश होता है। लेकिन वो दुखी कैसे होता है? वो बगल में बैठा है, तुम किसी और से बात कर रहे हो, वो दुखी होता है। अब तुमने भले उसको समोसा खिलाया, भले उसको रोबजा पिलाया, भले उसको वड़ा पाव खिलाया, लेकिन उसको जो पसंद नहीं है वो एक बार करोगे वो दूर हो जाएगा, है ना? हमारे साथ ऐसा ही है। ठाकुर जी मिलते किससे हैं? वो सारे साधन हम करते हैं, पर ठाकुर जी जिससे दूर हो जाते हैं वो साधन भी हम रोज करते हैं, तो फिर मिलने वाले साधन से कोई फायदा नहीं। अब एक बार दोस्त आपका दूर हो गया, अब उसको भले तुम समोसा की फोटो भेजते रहो, भले उसको तुम वड़ा पाव की फोटो भेजते रहो, भले उसको तुम रोबजा बना बना करके घर में नया नया, देख तू देख मान जा, तेरे लिए देख ये बनाया मैंने, ये तेरे को खिलाऊंगा, तू आ जा। तू पहले अपना व्यवहार सुधार, जो मुझे पसंद नहीं है वो करता रहता है, कैसे आ जाऊं तेरे पास? यही चल रहा है हमारे ठाकुर जी के बीच में। ठाकुर जी को अच्छा लगता है वो सब हम ठाकुर जी को, देखो हम कथा सुनने जाते हैं, देखो हम पंढरीनाथ दर्शन करने जाते हैं, देखो हम एकादशी का व्रत करते हैं, देखो हम कंठी माला पहनते हैं, ठाकुर जी देखो हम तिलक स्वरूप धारण करते हैं। सब देखने के बाद ठाकुर जी कहते हैं उसके बाद छल करता है, कपट करता है, दूसरों के साथ निंदा करता है, दूसरों का बड़ा बुला करता है, वो सारे काम करता है जो मुझे पसंद नहीं है। कैसे आ जाऊं तेरे पास? भले तू कंठी पहनता है, भले तू एकादशी व्रत करता, पर करने फिर छल ही जाएगा, कैसे आ जाऊं तेरे पास? इसलिए जिससे आपका प्रेमी रीझ है वो काम भले ही मत करो, पर जिससे उसको बुरा लगता है वो बिल्कुल मत करो। हाँ, तो भी वो पास ही रहेगा। वड़ा पाव ना खिलाओगे तो भी चलेगा, समोसा ना खिलाओगे तो भी चलेगा, लेकिन उसको जो नहीं है पसंद वो मत करो। इसलिए उनकी लिस्ट बनाइए। अभी लिस्ट हमने बना रखी है, जिनसे ठाकुर जी मिलते हैं वो करो, पर जिनसे ठाकुर जी बिछुड़ते हैं उनकी लिस्ट बनाओ और वो मत करो, ऐसा ध्यान रखो। 4-5 लिस्ट तो मैं बता देता हूं। सबसे पहला, वैष्णव अपराध मत करो। वैष्णव अपराध मतलब किसी भी भक्त, किसी भी वैष्णव की भक्ति का आकलन आप मत करो। अब यहां कथा में आए, कथा में आपके बगल में कोई बैठा माला कर रहा है, आप अपनी माला ही नहीं लाए, घर पे भूल के आ गए, तो आपने क्या कहा? इसको तो माला की जरूरत है, मैं तो बिना माला की नाम कर लेता हूं। ये वैष्णव अपराध हो गया। आप उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। या कोई आगे बैठा हुआ कथा सुन रहा है, लेकिन कथा सुनते सुनते बीच में फोन चला रहा है, भले ही है तो अपराध, नहीं चलाना चाहिए, लेकिन चला रहा है, और आप बार बार करो, कितनी गलत बात है बताओ, कथा में बैठे बैठे फोन चला। आप मत करो, व्यास जी करेंगे, ठाकुर जी करेंगे, उसकी जो भी समाधान, आप मत करिए। या किसी भी भक्त का रूप देख करके, व्यवहार जान करके उसके प्रति ये बातें मत लाओ मन में कि ये तो केवल पाखंड करता है, ये भक्त नहीं है। वैष्णव अपराध ये मत करो। दूसरी बात, धाम अपराध। धाम अपराध मत करो। आप वृंदावन जाते हो, जगन्नाथपुरी जाते हो, द्वारिकापुरी जाते हो, वहां जो हो जाए सब सिर माथे है, अपराध करके मत आओ। अभी हम नासिक में 2 दिन विश्राम में चैतन्य चरित्र की कथा सुन रहे थे, चैतन्य चरितामृत। तो उसमें एक बहुत सुंदर बात आती है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु गया जी गए अपने सब शिष्यों के साथ,
तो रात्रि में चैतन्य महाप्रभु ने सब शिष्यों से कहा, जाओ नगर में भिक्षा लेकर के आओ, भिक्षा करके आओ, पाएंगे। तो जितने भी शिष्य गए चैतन्य महाप्रभु के भिक्षा करने के लिए, वो हर द्वार पर, घर के द्वार पर जाते, भिक्षा मांगते। तो भिक्षा देने वाले के गले में अगर कंठी नहीं होती, जनेऊ नहीं होता, तो अपना हाथ पीछे कर लेते, बोले नहीं हम कहीं और से ले लेंगे, रहने दो। दूसरी जगह चले जाते, भिक्षा मांगते, वहां से भी कंठी जनेऊ नहीं दिखती, तो वहां से भी नहीं लेते। मतलब जो जनेऊ नहीं पहने, जो कंठी नहीं पहने, वहां से भिक्षा नहीं लेते थे। वो खाली हाथ लौट करके आए तो चैतन्य महाप्रभु बोले, इतना बड़ा नगर, कहीं से भिक्षा नहीं लाए? बालकों ने कहा, भिक्षा तो बहुत मिल रही थी, लेकिन एक भी व्यक्ति जनेऊधारी और कंठीधारी नहीं मिला, इसलिए हम भिक्षा लेकर के नहीं आए। तो चैतन्य महाप्रभु, कोई बात नहीं। रात्रि में बुखार चढ़ा, इतना भयंकर ज्वर चढ़ा कि दूसरे दिन वैद्यों ने आकर के खूब औषधि दी, लेकिन उनका बुखार ठीक नहीं हुआ। तब अनेक प्रयास करने पर भी ठीक नहीं हुए, तो फिर शिष्यों ने कहा, गुरुजी आप कैसे ठीक होंगे? तब चैतन्य महाप्रभु बोले, ये धाम के प्रति अपराध की पीड़ा मुझे आई है। हम धाम में हैं, अब धाम का व्यक्ति चाहे जैसा हो, उसके प्रति अपराध नहीं करना है। वो जनेऊ नहीं पहने, कंठी नहीं पहने, इसका आकलन, इसका निर्णय मुझे नहीं लेना है, तुम्हें नहीं लेना है। हम बाहर से आए हुए व्यक्ति हैं, धाम के जो प्रमुख भगवान हैं वो देखेंगे उनको, हमें तो उनके प्रति श्रद्धा ही रखनी है। जाओ उन्हीं बिना जनेऊ और कंठी वालों के यहां से भिक्षा लेकर के आओ। भिक्षा लेकर के आए, जैसे भिक्षा पाई तो बुखार उतर गया। क्या समझाया? कि धामी के प्रति निंदा मत करो, धामी के प्रति अपराध मत करो, उससे ठाकुर जी नाराज होते हैं। तो पहला, वैष्णव अपराध मत करो। धामी के प्रति, ये तो मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूं जिससे ठाकुर जी नाराज होते हैं। छोटे छोटे भी कई ऐसे अवगुण हैं जिनसे ठाकुर जी नाराज हो जाते हैं। तीसरा, ग्रंथ के प्रति अपराध मत करो। भागवत जी के प्रति, रामचरितमानस के प्रति, भक्तमाल के प्रति, गीता के प्रति, इन सब में आकलन मत करो, ये श्रेष्ठ हैं, ये अश्रेष्ठ हैं, ये ज्यादा बढ़िया है, ये नहीं है ना। सबके प्रति सम रहो। और गुरुओं के प्रति प्रतिस्पर्धा मत करो। मेरे गुरुजी ज्यादा बढ़िया हैं, इनके गुरुजी इतने बढ़िया नहीं हैं, इनके गुरुजी तो ऐसे हैं, मेरे गुरुजी ऐसे हैं, आदि 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 आदि, ये सब भावनाएं चित्त में मत लाओ। ये सब वो गुण हैं जो ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। तो जिनसे ठाकुर जी मिले उनकी लिस्ट अब मत बनाओ, जिनसे ठाकुर जी दूर होते हैं उनकी लिस्ट बनाना शुरू करो, और वो ना करें ऐसा व्यवहार करो। उसमें फिर आता है, छल मत करो, कपट मत करो, किसी के प्रति द्वेष मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी के बारे में गलत प्रचार मत करो। ये सारी बातें ठाकुर जी को प्रिय नहीं। तो जो ठाकुर जी को अप्रिय लगने वाले व्यवहार हैं उनको मत करो, उनसे बचे रहो। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतुभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत की कथा को निरंतर सुनो, क्योंकि इनके श्रवण मात्र से हरि चित्त में आ जाते हैं, हरि चित्त में प्रकट हो जाते हैं। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम यानी वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत तुल्य ये भागवत जी की कथा हो गई है। सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत तुल्य हो गई है। क्या करें? बोले इस कथा को पियो, सुनो मत। पीने का अभिप्राय क्या है? मतलब यहां बैठ करके सुनते ही जीवन में लगनी चाहिए। अगर आपने यहां सुनकर के कोई बात आपको अच्छी लगी, हाँ व्यास जी ने कितनी अच्छी बात कही, इसको हम पालन करेंगे, अगर ये सोचा तो कभी पालन नहीं कर पाओगे। करेंगे, फ्यूचर में मत जाओ, प्रेजेंट अभी करता हूं, आज से ही निर्णय लेता हूं, ये जो कहा ये मैं करूंगा। इसे कहते हैं कथा को पीना। और एक होता है अच्छा ठीक है कल से मैं ये चीज करना शुरू करूंगा, ये होता है कथा सुनना। और यहां पर लिखा गया है पिबत भागवतम, भागवत की कथा को सुनो मत, पियो, उसका पान करो, पियो। पी हुई वस्तु तुरंत असर दिखाती है। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, ध्यान से कथा सुनो। पी हुई वस्तु तुरंत असर करती है। कथा का असर तुरंत होना चाहिए, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद नहीं। आप सोचो कि 7वें दिन कथा पूरी होगी, 8वें दिन से मुझ में असर आएगा, कभी नहीं आएगा। अभी यहीं बैठे बैठे नहीं आ रहा है तो कभी नहीं आएगा, यहां आ गया तो आएगा, यहां नहीं आया तो वहां नहीं आ सकता। ये वो बात होती है ना कि भाई हॉस्पिटलाइज्ड हुए तो हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगते ही ठीक होना शुरू हो गए तो ठीक हो गए। अब इंजेक्शन लगा के डॉक्टर कहे जाओ घर जाओ ठीक हो जाओगे ना, डॉक्टर से बोलो पहले ठीक होने दो तब जाऊंगा घर, क्योंकि आपने तो कह दिया घर जाओ, घर जाके भी ठीक नहीं हुआ
तो अच्छे डॉक्टर क्या करते हैं, बोले काम करो आज रात यहीं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, कोई दिक्कत होगी तो हम देख लेंगे। हाँ, दवाई लेते ही, इंजेक्शन लेते ही तुरंत असर होना चाहिए, तो आपका रोग ठीक हो रहा है। और यदि आप प्रतीक्षा कर रहे हो कल ठीक हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे, परसों करा तो लिया ऑपरेशन, अब हो जाएंगे ठीक ना, तभी ठीक होने चाहिए, उसके बाद से ही परिवर्तन आना चाहिए, नहीं तो वो बीमारी लगभग हमेशा रहेगी आपके अंदर। यहां असर नहीं हुआ तो घर पे तो कभी नहीं होगा। इसलिए 3 घंटा जो आप कथा सुनते हैं 6 से लेकर के 9 बजे तक, इस बीच में अनुभव कीजिए कि मुझ में असर हो जाए, मुझ में परिवर्तन हो जाए, क्योंकि यहां नहीं हुआ तो वहां नहीं होगा। आज नहीं हुआ तो कल पे ऊपर कल का विचार करो, कल होगा, कल भी नहीं हुआ तो परसों होगा, परसों नहीं हुआ तो तरसों होगा, 7 दिन में नहीं हुआ तो अगली कथा की प्रतीक्षा करो, कब होगी अगली कथा, उसको श्रवण करेंगे तब होगा। कथा पंडाल में ही होना चाहिए, घर तक के लिए विचार मत करो, प्रतीक्षा मत करो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरर्हो रसिका भुवि भावुका। और कैसे पिए, कब तक पिए, बोले पीते रहो जब तक असर ना हो, जब तक परिवर्तन ना लगे, जब तक चित्तवृत्ति बदले ना। अब भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाई, गीता सुनने के बाद असर हुआ अर्जुन पर ना, तुरंत होता चल रहा है। ठाकुर जी बोलते जा रहे हैं और अर्जुन परिवर्तित होता जा रहा है, यही तो कथा का स्वरूप है। पर आज की डेट में क्या होता है, हजारों की तादाद में भीड़ आ जाती है, पर परिवर्तन 1-2 में ही होता है, सब में नहीं। और ये आज ही नहीं होता, महाभारत में जब भगवान गीता सुना रहे थे तब अर्जुन अकेला नहीं सुन रहा है, सब सुन रहे हैं, सारी सेना सुन रही है, समस्त पांडव भी सुन रहे हैं, पर असर केवल अर्जुन पर हो रहा है। पिबत भागवतम रसमालयम, पियो कथा की इस सुंदर धारा को पियो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, रसिक बन करके पियो, भावुक बन करके पियो। अच्छा, कथा सुनने के लिए श्रोता के अंदर 2 लोगों के लक्षण होने चाहिए, एक तो परीक्षित और दूसरा अर्जुन। ये 2 प्रधान श्रोताओं के बारे में हम लोग सुनते हैं, एक वो जिसने सुखदेव जी से कथा सुनी, एक वो जिसने स्वयं ठाकुर जी से कथा सुनी, अर्जुन और सुखदेव, परीक्षित। दोनों के अंदर लक्षण क्या है, दोनों के लक्षण हमारे अंदर आ जाएं तो कथा में बैठे बैठे परिवर्तन आने लग जाएगा। क्या लक्षण है? परीक्षित का लक्षण है भगवत दर्शन की उत्सुकता, लालसा, व्याकुल है परीक्षित भगवान का दर्शन करने के लिए, उत्सुकता परीक्षित के पास है। दूसरा परीक्षित के पास क्या है, बोले मेरा अगला क्षण भी अंतिम हो सकता है, जितना हो सके मैं इसी क्षण में भगवत की ठाकुर जी की कथा सुन लूं, 7 दिन में मरना है उसको, तो हर क्षण उसका अंतिम है, इस भाव से वो कथा सुन रहा है। तो कथा कैसे सुनो, आज की कथा सुन जाए, कल आके फिर और सुनना, कल का कोई पता थोड़ी है कल हम आ पाएंगे कि नहीं, कल की कोई भरोसा नहीं है। कल का आप चलो आपको अपना भरोसा हो, व्यास जी का भरोसा नहीं है, व्यास जी नहीं आए तो, व्यास जी कोई कुछ हो गया तो। इसलिए अभी आज मुझे अभी सुनना है, अभी परिवर्तित करना है अपने चित्त को, अभी दर्शन करना है ठाकुर जी का, कल पर नहीं जाना है मुझे। यह स्थिति परीक्षित की है। और अर्जुन की परिस्थिति क्या है, पूर्ण समर्पण, करिष्ये वचनम तव, ठाकुर जी के प्रति इतना समर्पित है, आप कहोगे दिन तो दिन, आप कहोगे रात तो रात। व्यास के प्रति ऐसी समर्पण की स्थिति श्रोता की हो जाए तो अर्जुन और परीक्षित, इन दोनों के व्यवहार यदि चित्त में आ जाए तो कथा अभी असर करेगी, कल नहीं, अभी अभी असर होगा उसका। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, ऐसी इस भागवत की कथा को प्रियो। तत्पश्चात 88,000 सोनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। किम श्रेय शास्त्र सारः स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणम गतः। इन 6 प्रश्नों में आगामी दिनों की कथा है। भगवान का अवतार का श्रेय किसको जाता है? ठाकुर जी अपने अवतार का श्रेय मतलब भक्तों के लिए आते हैं कि राक्षसों के लिए आते हैं? यशोदा मैया के लिए आते हैं कि नंद बाबा के लिए आते हैं? दाऊ दादा के लिए आते हैं कि किशोरी जी के लिए आते हैं? यमुना जी के लिए आते हैं कि गिरिराज जी के लिए आते हैं? किसके लिए ठाकुर जी आए हैं पृथ्वी पर? भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? किम श्रेय। दूसरा प्रश्न, शास्त्र सारः क, अनंत शास्त्रों का सार क्या है? इतने शास्त्र हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में है, इनका सार क्या है? किम श्रेय शास्त्र सारः क स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? ठाकुर जी
राम बन के, कृष्ण बन के, परशुराम बन के आते हैं, ये तो समझ में आती है। पर फिर नृसिंह बन के, मत्स्य बन के, कच्छप बन के, वराह बन के, ये जानवर बन के भी ठाकुर जी आ जाते हैं, मछली बन के भी आ जाते हैं, मानव बन के। ठाकुर जी के आने का हेतु क्या है? स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्म, भगवान के कर्म क्या है, करते क्या है भगवान? हमने तो सुना है वो भ्रगुटी टेढ़ी करते हैं तो पूरी पृथ्वी बन जाती है, वो मुस्कुरा जाते हैं तो पूरी धरती चल जाती है, और वो जरा से क्रोध में भरते हैं तो नूतन प्रलय हो जाता है। जिनके सोचने से सब कुछ हो जाता है, उनको करने की क्या आवश्यकता है? वो कर्म क्या करते हैं? किम कर्म के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? और अंतिम प्रश्न, धर्मः कम शरणम गतः, ठाकुर जी के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तब सौनकादि ऋषियों ने 88,000 सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, और इसके उत्तर में सूत जी महाराज अब उत्तर देने से पहले अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरिवोभिनेतु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। अपने गुरु श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया। हम भी अपने अपने गुरुजनों को प्रणाम करें। एक बहुत सुंदर भाव है। सरस माधुरी शरण जी के यहाँ का बहुत प्रिय लगता है मुझे। जितने भी लोग यहां बैठे हैं अपने गुरु का स्मरण करो। वसन शाह दरबार के जितने भी हैं वो अपने आचार्य परंपरा, अपने पूर्वजों का स्मरण करो, और सब अपने गुरु का स्मरण करते हुए गाओ। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सद्गुरु शरण सभी फल मिलेंगे। सब लोग गाओ। सभी मुश्किलें अब तो आसान होंगी, सभी मुश्किलें आसान होंगी, हमारी समस्याओं के हल मिलेंगे। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। मनोरथ सफल होंगे, घबराना है दिल। मनोरथ सफल होंगे, घबराना है दिल। मनोरथ सफल होंगे, घबराना है। ओ मनोरथ सफल होंगे, घबराना है दिल। मनोरथ सफल न प्रीतम मिले आज तो कल मिलेंगे, न प्रीतम मिले तो कल मिलेंगे। गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे, न प्रीतम मिले
युगल मिलेंगे, गुरु मिल गए सदगुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सदगुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी हरि नाम में गर्क होके तो देखो, हरि नाम में मग्न होके तो देखो, मगन होके तो देखो, हरि नाम प्रिय और प्यारी के चरण भी मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। प्रिय और प्यारी चरण भी मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। ओ सदगुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सदगुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। हे सरस चरण पंकज भ्रमर तू युगल है, सरस चरण पंकज भ्रमर तू सरस चरण पंकज भ्रमर तू युगल है। बंधुओं, गुरु आज्ञा में कितनी सामर्थ होती है। हमारे ब्रजमंडल में एक बड़े भोले भाले भगत थे, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के एक महाराज जी से उन्होंने दीक्षा ली। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। तो महाराज जी के पीछे पड़े रहते थे कि हमें दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो। हमारे घर के बगल में जहां हमारा निवास है उसके ठीक बगल में एक स्थान है, उसका नाम है भागवत निवास। वहीं के एक महाराज जी की घटना है, बहुत ध्यान से सुनना। मेरे जो निज कक्ष है घर में, वहां से खिड़की में से वो स्थान दिखता है। मैंने वहां किंचन कथा भी की है, भागवत निवास। कभी जाओ वृंदावन तो भागवत निवास का दर्शन करना। बस फोटो वीडियो मत निकाल के दुनिया में डाल देना, आजकल वो बहुत करते हैं हम लोग। बस उसका दर्शन करके आना स्थान का। तो वहां के एक महाराज जी के पीछे एक भक्त पड़ गया, मुझे दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो। तो महाराज जी ने उसके गले में कंठी पहना दी और कंठी पहना के युगल नाम कान में दे दिया और कहा बस हो गई दीक्षा। बोले अब कोई आज्ञा दे दो। तो महाराज जी थोड़े चिढ़ गए उससे, थोड़े परेशान हो गए और परेशान होकर के बोले यमुना पल्ली पार चला जा भांडीर वन, और तब तक लौट के मत आना जब तक ठाकुर जी ना मिल जाए। चला गया। अब उसको थोड़ी पता था कि गुरु जी रिश्या के बोल रहे हैं। उसने तो कहा गुरु आज्ञा हो गई, अब तो ठाकुर जी मिलेंगे ही मिलेंगे। और बस यमुना भांडीर वन, पल्ली पार भांडीर वन, जहाँ ठाकुर जी का विवाह हुआ था किशोरी जी से, वहाँ पहुँच गया। और वहाँ पहुँच करके वही युगल नाम जो गुरु जी ने दिया उसका गाना प्रारंभ किया। गान करते करते 1 साल निकल गए, 1.5 साल निकल गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 3.5 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल और 6 साल हो गए। कुछ नहीं करता है, केवल भिक्षा मांग के पाता है और केवल वही नाम करता है। और हर दिन इसी विश्वास में, गुरु जी ने कहा था जब तक ठाकुर जी नहीं आ जाए वापस मत आना। बंधुओं 6-6.5 साल बाद रात्रि में वो नाम कर रहा था, तभी क्या देखता है, सुंदर सुगंधी आ रही है, बढ़िया सुंदर प्रकाश जैसा दिंदीप्यमान हो रहा है। तभी वो भुजा उठा अपने नेत्र खोल करके दिखता है तो श्री युगल सरकार एक दूसरे के गले में गलवैयां डारे उसके सामने आकर के थाड़े है गए। ठाकुर जी अपनी वंशी घुमा रहे हैं, किशोरी जी उसको प्रेम पूर्वक निहार रही हैं।
ठाकुर जी प्रकट हो गए उसके सामने, और प्रकट होकर के उसको देख रहे हैं, वो ठाकुर जी को देख रहा है। और देखते देखते थोड़ी देर बाद उस भक्त ने अपने नेत्र बंद कर लिए, फिर से नाम करने लगा। तो किशोरी जी बोली, ये क्या कर रहा है? बोले, अब तो हम यहाँ को मिल गए, फिर काई को नाम कर रहा है? तो ठाकुर जी ने कहा, ओ भगत जी आंख खोलो। तो उसने आंख खोले, बोले, जी भैया तुम 6 साल से हमको पुकार रहे हो, हम बड़े प्रसन्न होकर के तुम पर दर्शन देने के लिए आ गए हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बोले, गुरु जी ने कहा था केवल ठाकुर जी का दर्शन करना, बोलना क्या है ये गुरु जी ने बताया नहीं था मुझको। तो ठाकुर जी किशोरी जी की ओर देख करके बोले, कितना भोला है। बोले, एक काम कर, बोले क्या? गुरु जी के पास जाओ, पूछ के आओ कि युगल आ गए हैं, क्या बात करूं? बोले, हाँ अभी जाता हूं। दौड़ करके फिर से वृंदावन गया और गुरु जी के पास आकर के बोला, गुरु जी बोले, कौन हो? बोले, आपका शिष्य हूं। बोले, मैं तो नहीं जानता। अरे 6 साल पहले आपने कंठी पहनाई थी, युगल नाम दिया। गुरु जी बोले, 6 साल पहले? उसने 2-3 बातें और बताई तो गुरु जी को याद आया, ओहो ऋषि आके परेशान होके इसको दीक्षा दी थी मैंने। अरे तू फिर आ गया, मैंने कहा था जब तक युगल ना मिले मत आना। बोले, इसीलिए गुरु जी आया हूं कि युगल मिल गए। गुरु जी बोले, क्या बोलता है? बोले, हाँ युगल मिल गए हैं। मतलब मैं भांडीर वन में 6 साल से भजन कर रहा था, तो आज अभी 1-1.5 घंटा पहले युगल आ गए, एक दूसरे के गले में गलवैयां डाल करके सामने आ गए थे। गुरु जी बोले, तू झूठ बोल रहा? बोले, नहीं गुरु जी मैं झूठ नहीं बोल रहा। कैसे हैं बता? उसने रूप वर्णन किया, किशोरी जी के ऐसे नेत्र हैं, ठाकुर जी के ऐसे नेत्र हैं, ऐसा मुकुट है, ऐसी पीतांबरी है, ऐसा सब कुछ, ऐसी सुगंधी आ रही है, और वो अद्भुत ही हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं। तो तू बावड़े वो मिल गए थे, तो उसके बाद तू यहाँ क्यों दौड़ा चला आया? बोले, गुरु जी आपने कहा था युगल मिल जाएं तो मेरे पास आ जाना, आपने ये तो बताया नहीं कि युगल मिले, तो फिर उनसे बात क्या करनी है? गुरु जी बोले, धन्य है। बोले, सुन, बोले क्या करे? मुझको लेके चल अपने साथ। और गुरु जी का हाथ पकड़ के भांडीर वन लेके गए। गुरु जी क्या देख रहे हैं? भांडीर वन में एक वृक्ष के नीचे प्रिया प्रियतम बैठे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं उसकी। और वो लौट करके आया, आकर के ठाकुर जी को प्रणाम करके कहता है, मुझे तो नहीं पता आपसे क्या बात करनी है, मेरे बदले की बात गुरु जी आपसे करेंगे। और गुरु जी तो रोवे सो रोवे, बोले, जय हो जय जय सरकार, बड़ी कृपा। ठाकुर जी बोले, तुम्हारे भजन में तो सामर्थ्य नहीं, पर तुम्हारे भक्त के भजन में इतनी सामर्थ्य थी कि हमको प्रकट होना पड़ा। क्या चाहिए बताओ? बोले, नाथ मेरे भजन में सामर्थ्य नहीं है, मुझे पृथ्वी पर छोड़ जाइए, मैं और भजन करूंगा, पर मेरे शिष्य को अपने संग ले जाइए। इसकी वजह से आज आपका दर्शन हुआ, आप मैं वचन लेता हूं, अब मैं भजन साधन में लगूंगा, पर मेरे शिष्य को अपने संग ले जाइए ना। ठाकुर जी कृपा करके ले गए। गुरु के प्रति ऐसा अटूट विश्वास। सरस चरण पंकज भ्रमर तू युगल है, ओ सरस चरण पंकज भ्रमर तू युगल है, सरस चरण महल मौज के अब सहल भी मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे, सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे, सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। पाया 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 मैंने सद्गुरु प्यारा पाया, पाया 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 मैंने सद्गुरु प्यारा पाया, सद्गुरु प्यारा पाया मैंने सद्गुरु प्यारा पाया, सद्गुरु प्यारा पाया मैंने सद्गुरु प्यारा पाया, ओ पाया 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 मैंने सद्गुरु प्यारा पाया, पाया 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 मैंने सद्गुरु प्यारा पाया, पाया 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 मैंने सद्गुरु प्यारा पाया, पाया 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 मैंने सद्गुरु प्यारा पाया,
अब और न मुझको चाहिए, अब और न मुझको चाहिए, अब और न मुझको चाहिए, बस एक शरण ही चाहिए, बस एक शरण ही चाहिए, बस एक शरण ही चाहिए, बस एक शरण ही। ओ पाया 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 मैंने सतगुरु प्यारा पाया, 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 पाया 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 मैंने सतगुरु प्यारा पाया। अब और न मुझको चाहिए, अब और न मुझको चाहिए, बस सतगुरु प्यारा चाहिए, बस सतगुरु प्यारा चाहिए। वो पाया 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 मैंने सतगुरु प्यारा पाया, वो पाया 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 मैंने सतगुरु प्यारा पाया, हाँ पाया 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 मैंने सतगुरु प्यारा पाया। सतगुरुदेव